नमो बुद्धाय दोस्तों, हम सीखने जा रहे हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, विकसित करना हमारी बुद्धि। जब हम सर्वोच्च बुद्ध की शिक्षाओं को सीखते हैं, हम अपना दिमाग विकसित कर सकते हैं। जब हम अपना दिमाग विकसित करते हैं, हम अपना ज्ञान विकसित कर सकते हैं। ज्ञान का विकास हमें चीजों को वैसी ही समझने में मदद करता है जैसी वे वास्तव में हैं। हमें पता चलता है अच्छी चीजें क्या हैं, लेकिन बुरी चीजें क्या हैं, और जिन चीजों का हमें पालन करना चाहिए, जिन चीजों का हमें पालन नहीं करना चाहिए। चीजें दुख की ओर ले जाती हैं और चीजें सच्ची खुशी की ओर ले जाती हैं। और ये चीजें तो चूंकि सर्वोच्च बुद्ध इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान शिक्षक हैं, धन्य के शिष्य भी बहुत बुद्धिमान होने का अवसर प्राप्त करें, तो इस उत्कृष्ट अवसर के बारे में सोचें। मेधावी बच्चों, अब हम सर्वोच्च बुद्ध के संख्यात्मक प्रवचनों से कुछ प्रवचन सीखने जा रहे हैं। अंगूठनिका। एक दिन सुप्रमुदा ने सिखाया, ये सुंदर सूत भिक्षुओं को तुच्छ कहना, क्योंकि रिश्तेदारों की हानि है। सबसे बुरी चीज जो खोनी पड़ती है वह है बुद्धि। क्या यह कथन बहुत रोचक नहीं है? इसका क्या अर्थ है? सुप्रीमदा महत्वहीन बताते हैं क्योंकि रिश्तेदारों का नुकसान होता है। अब भूमध्य सागरीय, जब लोग अपने रिश्तेदारों को खो देते हैं, शायद उनके माता पिता, भाई बहनें और अन्य रिश्तेदार, आमतौर पर वे बहुत दुखी होते हैं। वे रोते हैं, विलाप करते हैं और रोते हैं, यह सोचकर कि उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान झेला है। लेकिन वास्तव में सुप्रीमदा समझाते हैं कि आपको उस नुकसान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस तरह के नुकसान को नगण्य नुकसान कहा जाता है। रिश्तेदारों के खोने से आप बहुत कुछ नहीं खो देंगे, लेकिन एक और नुकसान है। अगर कोई उसे खो देता है तो निश्चित रूप से वह कई अन्य चीजों को खो देगा। वह नुकसान क्या है? यह ज्ञान की हानि है। सुप्रमुदा शिक्षकों, खोने के लिए सबसे बुरी चीज ज्ञान है। अब हम जानते हैं कि ज्ञान क्या है। अगर कोई बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं जानता है, अगर कोई नहीं जानता है इस जीवन को समझने का तरीका जैसा कि यह वास्तव में है, यह एक बहुत बड़ा नुकसान है। यह सबसे बुरा नुकसान है। फिर से सुप्रमुदा समझाते हैं, इसलिए क्योंकि आपको अपने आप को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए। हम ज्ञान में वृद्धि करेंगे। यह इस तरह से है कि आपको अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए। तो भविष्य में हम अपने माता पिता को खो देंगे, अनुमत लोगों के और परिवार के सदस्यों के। लेकिन अगर हम बुद्धि नहीं खोते हैं, अगर हम परम बुद्ध की इन उत्कृष्ट शिक्षाओं को सीखते रहते हैं, तो हमें कई सुखद परिणाम मिलेंगे। फिर से परम बुद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाते हैं, धन की हानि महत्वहीन है। सबसे बुरी चीज जो खोनी है वो है बुद्धि। अब यह बहुत स्पष्ट है कि जब लोग अपना धन खो देते हैं, जब चोर घरों में सेंध लगाते हैं और फिर भी सामान मौजूद होता है, लोग बहुत रोते हैं। वे पूरी तरह से अपनी उम्मीदें छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। उनका पूरा जीवन उनके धन पर निर्भर करता है। इसलिए जब वे अपना धन खो देते हैं, शायद बाढ़, आग या किसी अन्य आपदा के कारण, चोर अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह, या प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी और अन्य आपदाओं के कारण वे बहुत परेशान हो जाते हैं और कभी कभी वे अपना ध्यान भी खो देते हैं। वे पागल हो जाते हैं। लेकिन परम बुद्ध समझाते हैं कि धन की हानि बहुत महत्वहीन है। यह बहुत छोटी सी बात है। आपको अपना पूरा जीवन उस नुकसान पर कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खोने के लिए सबसे बुरी चीज है बुद्धि। बहुत सारे घर, गाड़ियां और दूसरी चीजें नहीं। अगर कोई बुद्धि खो देता है तो इसका मतलब है कि अगर कोई नहीं करता, बुद्ध की शिक्षाओं को सीखो। और उन्होंने कहा कि समझना जानो, चीजों को ठीक से समझो। कुछ गुण, कुछ अगुण, कुछ पुण्य कर्म, पाप कर्म अच्छे शब्दों के बारे में, बुरे शब्दों के बारे में, अच्छे दोस्तों के बारे में और बुरे दोस्तों के बारे में हैं। अगर कोई इन चीजों को ठीक से नहीं समझता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब हम समझ सकते हैं कि सुप्रीमम ने ऐसा क्यों सिखाया, क्योंकि अगर कोई पुण्यवान बच्चों को खो देता है, यह साधारण चीज, वह नुकसान सिर्फ इसी जीवन के लिए। लेकिन अगर कोई बुद्धि खो देता है, इसका मतलब है कि वह पुण्य इकट्ठा करना नहीं जानता। उसे अच्छे शब्दों और बुरे शब्दों के बारे में नहीं पता। वह नुकसान न केवल इस जीवन के लिए बल्कि भविष्य के जीवन के लिए भी दुखद परिणाम देने वाला है। अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो ऐसी संभावना है कि वह बुरे संसार में जन्म लेगा।
इसीलिए सुप्रीमुद ने इसकी प्रशंसा की है, इस बुद्धि की बार बार प्रशंसा की है। आगे सुप्रीमुद ने इसे महत्वहीन बताया है क्योंकि इससे प्रसिद्धि का नुकसान होता है। सबसे बुरी चीज जो खोनी पड़ती है वह है बुद्धि। अब प्रसिद्धि का क्या अर्थ है? सेना के बच्चे। कभी कभी लोगों को दूसरों से प्रशंसा मिलती है, वे दूसरों द्वारा सम्मानित होते हैं, वे बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी लोग सम्मान नहीं करते, वे अपनी प्रसिद्धि खो देते हैं। वे अब प्रसिद्ध नहीं हैं, इसलिए कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, कि कोई भी उनका सम्मान नहीं करता, कोई भी उनके साथ जुड़ना पसंद नहीं करता। लेकिन वर्चस्व बताता है कि प्रसिद्धि का नुकसान महत्वहीन है। ऐसा नहीं है, किसी के जीवन के लिए बहुत बुरी बात है, लेकिन सबसे बुरी चीज जो खोनी है वह है वर्चस्व के खिलाफ ज्ञान। किसी को भी इस अवसर को नहीं खोना चाहिए, अपने जीवन को विकसित करने के लिए, इस दुनिया की सच्ची प्रकृति को समझने के लिए। इसलिए सुप्रीम बुद्ध ने धन्य एक के शिष्यों को प्रोत्साहित किया, इसलिए क्योंकि आपको अपने आप को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए। हम ज्ञान में वृद्धि करेंगे, हम अपने ज्ञान को विकसित करेंगे। इसलिए मेधावी बच्चे, चूंकि हमें सुप्रीम बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने का अवसर नहीं मिला, हमने अपने पिछले जन्मों में बहुत रोया है। जब हमने धन की हानि, रिश्तेदारों की हानि और के नुकसान को झेला, हम बहुत रोए हैं। और वर्चस्ववादी हमारे पिछले जन्मों में बहाए गए आंसुओं की धारा 4 महान महासागरों के पानी से भी अधिक है। इस तरह हमने संसार में कष्ट सहे। अब हम कारण जानते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि ये तुच्छ चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस तरह हमें गलत समझा गया, लेकिन अब इसमें हमें तुच्छ चीजों पर रोने की जरूरत नहीं है। हम इन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं अगर हम बहुत मजबूत हैं इस ज्ञान प्राप्ति के साथ। तो अगर आप कर सकते हैं, इन शुरुआती चरणों से अपने वास्तविक मानव जीवन का उपयोग करें। सर्वोच्च बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने के लिए आप अपनी बुद्धि का विकास कर पाएंगे। काफी हद तक आपकी विकसित बुद्धि आपको सच्ची खुशी की गारंटी देगी। आप इस जीवन में बहुत खुशी से रह पाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके बाद उसका पुनर्जन्म सुखद होगा। इसी तरह बुद्धि मदद करती है। इसलिए मैं बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि इन मेधावी दोस्तों को इस गौतम बुद्ध के युग में सच्ची खुशी का अनुभव करने के लिए बुद्धि विकसित करने का एक शानदार अवसर मिले। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।